जय भीम, जय भारत, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रवीण सुनील चौधरी आपके और अपने चैनल में जय चौधरी क्रिएटर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज 9 अक्टूबर है। यह दिन भारत के राजनीति और सामाजिक क्रांति के एक महान नायक मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बाद बहुजन समाज को सत्ता की चाबी का सही मतलब बताने वाले इस महान नेता को हम नमन करते हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस नारे को सच करने वाले कांशीराम जी की संघर्ष यात्रा आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं एक सरकारी अधिकारी से सन्यासी बनकर देश की राजनीति का नक्शा बदल देता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक करें और हमारे चैनल जय चौधरी क्रिएटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जन्म मान्यवर कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर जिले के एक रामदासीय सिख परिवार में हुआ था। शिक्षा और नौकरी, उन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी की। 1958 में वह पुणे में एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ERDL में वैज्ञानिक सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट की सरकारी नौकरी में लग गए। जीवन का बदलाव, पुणे में नौकरी के दौरान 1962-63 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती की छुट्टी अचानक रद्द कर दी गई। जब एक दलित कर्मचारी ने उसके खिलाफ आवाज उठाया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस अन्याय को देखकर कांशीराम जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसी पल तय किया कि यह नौकरी छोड़ देंगे और उस मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए काम करेंगे। उनका कहना था, नौकरी छोड़कर इस व्यवस्था की छुट्टी करूंगा। कांशीराम जी का कहना था कि मैं नौकरी छोड़ के ये जो व्यवस्था है इसकी छुट्टी करूंगा मैं। आज के जमाने में कोई माइका लाल है जो अपनी इतनी अच्छी पगार की, अच्छे ओहदे की, पोस्ट की नौकरी छोड़ दे? क्यों? कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी गई और आपने नौकरी को लात मारे। ऐसा कोई माइका लाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताना। आगे देखिए भाइयों, बाबा साहब के अधूरे सपने को आगे बढ़ाना। एडवांसिंग बाबा साहब अनफिनिश्ड ड्रीम। बाबा साहब का सपना था कि दलित और पिछड़े समाज के लोग हुक्मरान, बोले तो शासक बने। कांशीराम जी ने इस सपने को पूरा करने के लिए 3 मजबूत संगठन बनाए। वो कौन से? देखिए, पहला संगठन है बामसेफ। स्थापना देखिए 6 दिसंबर 1978 को। उसका उद्देश्य क्या था? बहुजन समाज के
शिक्षित और नौकरी पेशा लोगों को जोड़ना यह एक गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक संगठन था। उसका मूल मंत्र था पे बैक टू सोसाइटी, समाज का कर्ज चुकाओ। उन्होंने इन्हीं कर्मचारियों से पैसा, बुद्धि और समय लेकर आंदोलन की नींव रखी। दूसरा देखिए DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, स्थापना देखिए 1981 में। उद्देश्य क्या था? यह संघर्ष करने वाली संस्था थी। इसका काम था जमीन पर उतरकर बहुजन समाज को संगठित करना और उनमें राजनीतिक चेतना जगाना, पॉलिटिकल कॉन्फरेंसेस, राजनीतिक चेतना जगाना उसका काम था। तीसरा देखिए बहुजन समाज पार्टी BSP, स्थापना देखिए 14 अप्रैल 1984 डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के मुहूर्त पर। मकसद क्या था? राजनीतिक सत्ता हासिल करना। कांशीराम जी ने घोषणा की कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज, जो संख्या में 85% है, वह शासक जमात बने। ये 3 महत्वपूर्ण नींव रखी थी। पहली थी बापसेप, दूसरी DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति और तीसरी बहुजन समाज पार्टी BSP। आगे देखिए राजनीतिक क्रांति और बहन मायावती, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन बहन मायावती। उसमें देखिए कांशीराम जी ने उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में बहुजन आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने बहन मायावती जी को राजनीति में उतारा और उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। सबसे बड़ी सफलता कांशीराम जी के नेतृत्व में ही 1995 में BSP ने पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। बहन मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर भारतीय राजनीति में इतिहास रच दिया। यह साबित हुआ कि बाबा साहब और कांशीराम जी का सपना पूरा हो सकता है। BSP की विचारधारा। BSP ने बाद में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति अपनाकर समाज के सभी वर्गों को साथ लाने का प्रयास किया। दोस्तों, ये आज के वीडियो की सारी चर्चा के निष्कर्ष तक अपन पहुंचते समय देखिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने परिवार छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी और एक सन्यासी के तौर पर देश में घूम कर क्रांति की
उलग जगाई, क्रांति की मशाल जगाई और अपने भाई बहनों को उन्होंने जागरूक किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि समाज में सम्मान और बराबरी तभी मिलेगी जब हम राजनीतिक रूप से ताकतवर बनेंगे। 100% 100% उन्होंने सही बात बताई थी और यही कारण है कि आज तुम्हें हमें कोई लोग इज्जत नहीं देते, क्योंकि हमारे प्रशासन में शासन में कोई नहीं है, हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अंतिम श्रद्धांजलि जय चौधरी क्रिएटर चैनल की ओर से हम मान्यवर साहब कांशीराम जी को उनके परिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कॉल टू एक्शन अपने समाज के लिए हम जरूर बताएंगे, हम संदेश देंगे अपने समाज के लिए, हमारे भाइयों बहनों के लिए। उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने सभी बहुजन साथियों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, ये सारी बातें पढ़ के आपको बताने का उद्देश्य, इंसान भावनावश होकर अलग राह पे ना जाए, या मैं भावनावश होके अलग राह पे ना जाऊं। शुरुआत से लेके मध्य से लेके अंत तक क्रमवार टप्पे टप्पे से मैं आपको सारी बात बताऊं, यही मेरा उद्देश्य था, आपको पढ़ के बताने का। अब तक आपने मुझे सुन के लिया। दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़ के पुनः विनती करूंगा। मैं महाराष्ट्र राज्य से हूँ, पुणे जिला में रहता हूँ। मैं पिंपरी चिंचवड शहर में चिखली गांव में मैं रहता हूँ। मेरा पूरा नाम प्रवीण सुनंदा सुनील चौधरी है। हमारे यहाँ पे बीएसपी का एक भी कैंडिडेट नहीं है, चुन के नहीं आ पाया, नगर सेवक भी नहीं आ पाया। मेरे खुद चाचा बीएसपी से नगर सेवक के लिए महानगर पालिका में खड़े थे, हमें वो यश नहीं मिल पाया। हम बार बार खड़े होते, एक ना एक दिन हमें भी जरूर यश मिलेगा। लेकिन आपके यहाँ पे बीएसपी की ताकत है, तो आप जरूर बीएसपी को साथ दीजिए। उनके कैंडिडेट, उनके उम्मीदवार बहु संख्या में चुन के आए और एक बार पुनः जैसे बहन मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा, वैसे ही आपने को बाबा साहब का सपना पूरा करना है और बाबा साहब का कारवा आगे लेके जाना है। अकेले कांशीराम जी का वो काम नहीं था कि कार्य को आगे लेके चलो, उन्होंने नींव रखी है। उनके चरणों पे चरण रखते समय, क्योंकि उनके राह पे हम भी चलते हुए बाबा साहब का कारवा आगे लेके जाएंगे और जरूर बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे और बहुजन समाज को सत्ताधारी समाज जरूर बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। Bye.